प्यारे बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे राज्य के विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं और उनसे संबंधित जो परीक्षा और भी प्रश्न आते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 202 अनुच्छेद 202 अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहते हैं। बजट, तो बजट क्या होता है? जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का जो लेखा जोखा है उसको हम बजट कहते हैं। अब ये जो बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण है वो विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? ये भी प्रश्न हो गया। तो ये संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो रखवाते हैं। तो ये तो ही अनुच्छेद 202 के तहत महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 203 के अंतर्गत। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत विधानमंडल में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया। विधान मंडल में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया। जो प्राक्कलन होते हैं, प्राक्कलन से आशय जिन मदों पर या जिन योजनाओं और परियोजनाओं पर जो अनुमानित व्यय होता है तो उस व्यय या एस्टीमेट को ही हम प्राक्कलन कहते हैं। अब बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 204 के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक आता है। विनियोग विधेयक एक तरीके का धन विधेयक होता है और इसको भी विधानसभा में पेश किया जाता है और इसको पेश करने के बाद जो राज्य की संचित निधि है उससे धन निकाला जा सकता है। तो विनियोग विधेयक पास जब हो जाएगा उसके बाद में ही राज्य की संचित निधि जो होती है उससे धन निकाला जा सकता है। तो विनियोग विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? विधानसभा में। किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। और जब पास हो जाता है उसके बाद राज्य की संचित निधि से धन की निकासी हो जाती है। तो ये तो थी अनुच्छेद 204 विधानमंडल के संदर्भ में विनियोग विधेयक। और पूर्व में जो हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 114 के तहत वो लोकसभा में जो विनियोग विधेयक पेश किया जाता है उसके संदर्भ में। तो अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद 205 के तहत। अनुच्छेद 205 के तहत अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो अब बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेद 207
अनुच्छेद 207 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ये तो थी राज्य विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित तथ्य। अब बात करते हैं विधानमंडल की प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 के तहत विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अपने कार्य संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार है। कार्य संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार है। तो अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए जो विधानमंडल है वो अनुच्छेद 208 के तहत नियम बना सकते हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 के तहत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा तो कौन कौन सी भाषाएं जो हैं विधानमंडल में प्रयोग की जाती हैं। तो ये राजभाषा, या अंग्रेजी या हिंदी। तो ये जो भाषाएं हैं विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, यहाँ पर एक बात समझ लेना आवश्यक है। सवाल ये आ जाता है कि जो संविधान में मूल संविधान जब बना तो अंग्रेजी को कितने वर्षों तक चालू रखने की जो है बात कही गई। तो उस समय जो अंग्रेजी को 15 वर्षों तक ये सवाल आ जाता है। तो 15 वर्ष याद रखना है आपको। 15 वर्षों तक संविधान में शुरुआत में बनाए रखने की बात कही गई है और समय इतना हो गया अब भी चल रही है। तो अब ये बात याद रखनी है आपको, 15 वर्ष। ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब अध्यक्ष है, कोई सदस्य ऐसा निर्वाचित होके आता है जिसको ना तो अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, तो अध्यक्ष महोदय ऐसे विधानमंडल के सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। तो उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति जो है अध्यक्ष महोदय विधानमंडल के सदस्य को दे सकते हैं। तो ये तो थी अनुच्छेद 210 के तहत महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद 211 के तहत विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। किसकी चर्चा पर प्रतिबंध? जो न्यायाधीश होते हैं उनकी चर्चा पर प्रतिबंध।
तो किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ विधानमंडल में उसके आचरण या उसके कर्तव्य के विरुद्ध कोई चर्चा नहीं की जा सकती। जो उसका निर्णय है वो बिल्कुल स्वतंत्र है और उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की विधानमंडल के किसी भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 211 के तहत। अब बात आती है अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 के तहत जो न्यायालय हैं, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की जांच पर प्रतिबंध। जो न्यायालय है वो विधानमंडल के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसकी जांच करने का कोई अधिकार नहीं है उनको। जो विधि विधानमंडल बनाएगा उसी के अनुसार वो संविधान की व्याख्या करेंगे और विधानमंडल की कार्रवाइयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 212 के अंतर्गत ये बात हो गई। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? अनुच्छेद 213 के तहत। तो ये अध्यादेश जो राज्यपाल है वो कब लागू करेंगे? ये अध्यादेश जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो उस समय राज्यपाल महोदय है अध्यादेश को जारी करेंगे। अब बात आती है कि ये जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 4 के अंतर्गत है। अध्याय 4 के अंतर्गत। तो हमने आज की क्लास में राज्य विधान मंडल के प्रमुख अनुच्छेद और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा किए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।